नमस्कार दोस्तों, संयुक्त एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का पिता जो है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, लेवासिए। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये बताइए रसायन विज्ञान का पिता कौन है, तो हम लेवासिए का नाम लेंगे। और हम लोग जानना चाहते हैं कि केमिस्ट्री में किस चीज़ पर चर्चा करना है। आप किसी भी चीज़ का डिमांड रहे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें बता सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, इस पर चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं समस्थानिक की। समस्थानिक, आइसोटोप। हम आज बात करेंगे समस्थानिक की, आइसोटोप की। तो समस्थानिक के बारे में आप समझ लीजिए। ये जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, समिलेक्ट्रॉनिक, इससे अगर केमिस्ट्री का सेशन है, एक प्रश्न उठाने का प्रबल संभावना रहती है। चलिए हम लोग एक एक को अच्छे से समझ के चलेंगे, चीज़ों को याद करके नहीं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस तरीके से इस मैटर को, इस सेशन को समझा दूंगा कि फिर जीवन में आपको कभी भी इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, और याद करना या रटना तो कतई किसी कीमत पर ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लोग एक एक बात करेंगे। मैं बात करता हूँ यहाँ पर समस्थानिक की, आइसोटोप की। देखिए जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, समस्थानिक, उसका स्थान जो है फिक्स होना चाहिए। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। इससे पहले आप एक बात और समझ लीजिए तो आपको बहुत आसान होगा। किसी भी एलिमेंट में, किसी भी तत्व में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई तत्व X है और यहाँ पर इसका ये जो रहता है, ये परमाणु क्रमांक होता है। कोई भी तत्व होगा, जैसे कि मान लीजिए हम ले लेते हैं सोडियम 11, यहाँ पर कह देते हैं 23। तो ये जो 11 है, इस सोडियम का परमाणु क्रमांक है। पहला बात, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक का मतलब ये है कि अपने आवर्त सारणी में 11वें नंबर पर आता है। सोडियम एलिमेंट जो है अपने आवर्त सारणी में, दीर्घाकार आवर्त सारणी या जो मोजले की आवर्त सारणी है, या जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें सोडियम का क्रमांक 11 है। मतलब परमाणुओं का क्रमांक कितना है? 11 है। तो अगला पॉइंट ये ध्यान रखिएगा। और हाँ, ये जो मैटर बता रहे हैं इसको अच्छे से अगर आप समझ जाते हैं तो इससे बहुत सारा कंफ्यूजन आपका आज दूर होने वाला है। उस तत्व में जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा उतना ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इसका परमाणु क्रमांक 11 है तो इसका मतलब इसमें, इस सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक, जिस तत्व में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो हमको तीन बात यह समझ में आ गई कि ये तीनों बातें एक ही होती हैं, चाहे हम परमाणु क्रमांक कहें, चाहे हम इलेक्ट्रॉन की संख्या कहें, चाहे हम प्रोटॉन की संख्या कहें, ये तीनों की तीनों बात
एक ही है। अब ये बात आता है, ये जो ऊपर दिया है ये क्या है, तो ध्यान से बात समझ लीजिए। ये है परमाणु भार। परमाणु भार, परमाणु भार का मतलब ये इसका टोटल वेट है, सोडियम का वजन है। इसको हम लोग परमाणु भार को एमयू में व्यक्त करें चाहे मोल में व्यक्त करें, वो इसकी यूनिट होती है। तो जो नीचे रहता है वो चाहे परमाणु क्रमांक बोल दे, चाहे इलेक्ट्रॉन की संख्या, चाहे प्रोटॉन की संख्या, ऊपर जो होता है ये ऊपर परमाणु भार होता है। अब देखिए ये जो परमाणु भार है 23, इसमें से चाहे इलेक्ट्रॉन की संख्या, चाहे प्रोटॉन की संख्या, चाहे परमाणु क्रमांक को हम निकाल देते हैं तो हमको जो मिलेगा वह होगा न्यूट्रॉन। तो हम लोग कह सकते हैं न्यूट्रॉन बराबर परमाणु भार माइनस न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए जो आपका परमाणु भार दिया रहेगा, इसमें परमाणु क्रमांक चाहे इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहे प्रोटॉन की संख्या हम घटा देंगे तो हमको न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम यहाँ से चाहे 2 घटा दे, चाहे इलेक्ट्रॉन की संख्या घटा दे, चाहे प्रोटॉन की संख्या घटा दे, तो ये हम लोगों के पास मिल जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से 11 निकाल देंगे तो मिलेगा 12। तो कहने का मतलब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 12। चलिए एक हम दूसरे तत्व से समझते हैं, एल्यूमिनियम ले लेते हैं। एल्यूमिनियम है 13 पर, हम इसको कह देते हैं 27। तो ध्यान से बात समझ लीजिए, ये जो 13 है यही इसका एल्यूमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक है, यही इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यही प्रोटॉन की संख्या है। अगर आपसे न्यूट्रॉन की संख्या पूछे तो आप इसमें से 13 घटा दीजिए, जो मिलेगा वह हमारा न्यूट्रॉन होगा। तो ये जान लीजिए, ये परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या, ये अपना हो गया परमाणु भार। परमाणु भार में से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, हम लोगों को मिल जाएगा न्यूट्रॉन। हम उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। और रेलवे के जितने पेपर होते हैं इस फार्मूले से या ये जो मैटर मैंने समझाया है आपको, यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी न्यूमेरिकल के रूप में आपको इस पर सवाल करवा देता है भाई। अगर आप समझना चाहे, यहाँ मैं फिर से एक बात समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई एलिमेंट है X और इसका परमाणु क्रमांक P है, तो यही इसका परमाणु क्रमांक है, यही इसका इलेक्ट्रॉन है, यही इसका प्रोटॉन है। और मान लीजिए यहाँ पर M दिया है, तो ये जो M होगा, M इसका परमाणु भार होगा, अर्थात उसका वेट होगा। और इसमें से M में से P को निकाल देंगे तो हम लोगों को न्यूट्रॉन मिल जाएगा। अगर न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी होगी तो M माइनस P कर देंगे, हम लोगों को न्यूट्रॉन निकल के चला आएगा। चलिए ठीक है, हमने कहा समस्थानिक वह चीज होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी तभी तो भाई वो एक स्थान पर होगा। क्यों? क्योंकि जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन उस तत्व का उतना परमाणु क्रमांक। तो किसी भी आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी तो परमाणु क्रमांक समान हो जाएगा। जब परमाणु क्रमांक समान हो जाएगा, किसी भी तत्व को आवर्त सारणी में स्थान मिलेगा उसके परमाणु क्रमांक के स्थान पर। तो यहाँ पर स्थान ही तो सेम करना है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम समझ लेते हैं 1H1 1H2 1H3। देखिए एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो कहने का मतलब परमाणु क्रमांक 1 परमाणु क्रमांक 1 परमाणु क्रमांक 1। तो सभी का यहाँ पर परमाणु क्रमांक समान है, सभी का परमाणु क्रमांक समान है, तो ये आवर्त सारणी में एक स्थान पर रहेंगे, इसलिए इनको हम कह सकते हैं ये आपस में आइसोटोप हैं। और देखिए इसमें जो होगा न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होगी, मतलब कि अलग अलग होगी। भाई किसी भी तत्व में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, उतना उसका परमाणु क्रमांक होगा। तो तीनों बात यहाँ पर समान हो गई। एक यहाँ दिख रहा है, ये देखिए इसमें कितने न्यूट्रॉन है, इसमें 0 न्यूट्रॉन है,
इसमें कितना है, 1 है, इसमें कितना है, इसमें 2 है। ये देखिए ये तीनों आपस में समस्थानिक हैं, ये आपस में यहाँ पर समस्थानिक है। अब हम बात कर लें, समस्थानिक हो गया, हम बात करेंगे समस्थानिक समभारिक। समभारिक, चलिए एक एग्जांपल समस्थानिक का और दे दे रहे हैं आपको। 12 C13 C14, ये देखिए कार्बन के समस्थानिक है। ये इसका नाम है कार्बन 12, इसका नाम है कार्बन 13, इसका नाम है कार्बन 14। ये आपस में समस्थानिक है। क्यों? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक, सभी का परमाणु क्रमांक यहाँ पर समान है, लेकिन न्यूट्रॉन भिन्न है। इसमें 6 है, इसमें 7 है और इसमें 8 है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है आइसोटोप है। और इसका नाम है प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, इसका नाम है हाइड्रोजन के समस्थानिक है। अब हम बात करेंगे समभारिक का। जैसे कि नाम से ही आपको स्पष्ट हो जा रहा है कि यह समभारिक, समभारिक मतलब जिसका भार जो होगा वह क्या होगा, वो हर हाल में समान होगा। कहने का मतलब जिनके परमाणु भार समान हो, जिनके परमाणु भार समान होंगे वह क्या कहलाएंगे, वह समभारिक कहलाएंगे, आइसोबार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आइसोबार कहलाएंगे। तो परमाणु भार तो मैंने समझा ही दिया, किसी चीज का वेट। तो चलिए हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो अपने समभारिक का जो एग्जांपल हो जाएगा तो वो हो जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर आर्गन है 18 पर और इसमें परमाणु भार 40, पोटेशियम 19 पर, इसका 40, कैल्शियम 20 पर और इसका 40। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो हम अगर इसको समझना चाहे ऐसे भी बोल सकते हैं, जिनके परमाणु भार समान हो लेकिन उनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो। या इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक हमने बताया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है। तो हम इसमें कह सकते हैं समभारिक के स्थान पर जिनके परमाणु भार समान हो या और उनके इलेक्ट्रॉन भिन्न हो या प्रोटॉन भिन्न हो या उनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो। तो भिन्न भिन्न, ये 18 है, ये 19 है, ये 20 है। देखिए ये भिन्न भिन्न है और परमाणु भार उनका समान होना चाहिए। यहाँ पर 40, यहाँ पर 40, यहाँ पर 40, सभी जगह क्या है, 40 ही 40 है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, आइसोबार है। चलिए तीसरी बात आती है, अपना तीसरा पॉइंट ये आता है, समभारिक हो गया, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक। अब हम पढ़ने वाले हैं समन्यूट्रॉनिक। तो समन्यूट्रॉनिक में आप ये समझ लीजिए, वह तत्व समन्यूट्रॉनिक कहलाता है, वह तत्व समन्यूट्रॉनिक कहलाता है। देखिए इसके बाद से ही स्पष्ट रहता, इसके नाम से ही चीजें क्लियर हो जाती हैं कि वो बोलना क्या चाह रहा है, करना क्या चाह रहा है। आपसे एग्जाम्पल के रूप में 2-4 तत्व दे देगा, वो पूछ लेगा कि ये बताइए ये समस्थानिक है, समभारिक है, समन्यूट्रॉनिक है, समिलेक्ट्रॉनिक है, क्या है। तो आपको वहां पर जांच करना होता है। चलिए हमसे कह देता है कि ये बताइए समन्यूट्रॉनिक क्या है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा कि मतलब वह तत्व समन्यूट्रॉनिक कहलाएंगे जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। इसमें क्या होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी कहने का मतलब इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा, हम कह दे अगर ये ट्राइटियम है भाई, ट्राइटियम है, और हम कह दें 2He4, ये हीलियम है। तो देखिए यहाँ पर 3 में से 1 निकल जाएगा, कितना मिलेगा, 2। न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर कितना प्राप्त हो गई, 2। मैंने आपको अभी ऊपर बताया था न्यूट्रॉन निकालने के लिए परमाणु भार में से चाहे परमाणु क्रमांक, चाहे इलेक्ट्रॉन की संख्या, चाहे प्रोटॉन की संख्या को अगर हम घटा देंगे तो हम लोगों को न्यूट्रॉन निकल के चला आएगा। तो इसमें कितने न्यूट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, 4 में से 2 निकल जाएगा।
इसमें कितने बचेगा, इसमें भी 2 बचेगा। यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई भाई, यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या निकल कर कितनी आ गई, न्यूट्रॉनों की संख्या निकल कर आ गई 2। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, चलिए इसका एग्जाम्पल यहीं पर ले रहे हैं। अपना अगला एग्जाम्पल यह है सिलिकॉन 30, फास्फोरस 31, सल्फर 32। देखिए अगर हम 30 में से 14 को निकालते हैं कितना मिलेगा, 32। अगर हम 31 में से 15 निकाल देंगे कितना मिलेगा, 32। और 32 में से 16 और कितना मिल जाएगा, 16। तो देखिए यहाँ पर सभी के न्यूट्रॉनों की संख्या कितना आया, 16 है आया। तो हम कह सकते हैं ये और ये दोनों आपस में क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है। हम उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। अगर आपसे कह दे समस्थानिक तो मतलब ये कि जिसका स्थान फिक्स हो इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की या परमाणु क्रमांक उसका समान हो, लेकिन उसका परमाणु भार जो होना चाहिए वो भिन्न भिन्न होना चाहिए। अगर दूसरा आपसे पूछ लेता है समभारिक, नाम से ही स्पष्ट है जिसका भार समान हो, भार मतलब किसका, परमाणुओं का। तो जिसके परमाणु भार समान हो लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, वह क्या कहलाता है, समभारिक कहलाता है। अगर सम न्यूट्रॉनिक की बात करता है तो जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उसे हम क्या कहेंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। चलिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगले मैटर पर चलते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको ये 3 मैटर समझ में आ गया होगा और कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। एक मैटर यही छूटा है, हम लोग पढ़ने वाले हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। हम लोग पढ़ने वाले हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक, तो सम इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें थोड़ा सा मैटर चेंज है। सम इलेक्ट्रॉनिक उन्हीं तत्वों में या उन्हीं धातुओं में देखा जाएगा जो आयन होते हैं। आयन में हमको देखना है कि अपने इलेक्ट्रॉन जो होने चाहिए वह बराबर होने चाहिए, वह क्या कहलाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। उसमें हमको इलेक्ट्रॉन देखना होगा। अब पहला बात ये शब्द आयन क्या होता है, तो आप अच्छे से आयन समझ लीजिए। कोई भी तत्व या धातु या अधातु जो भी है किसी चीज़ से जुड़ती है तो वह एक पेयर बनाती है, इलेक्ट्रॉनों का पेयर बनाती है। कितने इलेक्ट्रॉनों का पेयर बनाती है, उसका अष्टक पूर्ण होने में जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उतना ही पेयर बनाएगा। चाहे वो सिंगल बॉन्ड में बनाए, चाहे वह डबल बॉन्ड में बनाए, चाहे वह ट्रिपल बॉन्ड में बनाए। कोई भी तत्व किसी भी तत्व से जुड़ेगा अपनी प्रवृत्ति को देखते हुए, अगर उसको 2 इलेक्ट्रॉन की किसी तत्व को मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और किसी तत्व को 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो वह दोनों आपस में संबंध बनाएंगे, ना कि अलग अलग प्रकृति वाले तत्व संबंध बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया NaCl, हमने कहा NaCl ये है नमक। हम आपको बता रहे हैं प्रकृति में कोई भी चीज़ कैसे आपस में रिएक्शन करते हैं या कैसे चीज़ें जुड़ जाती है, कैसे क्रिया होता है, ये चीज़ आपको समझाना है। ऐसे ही आलतू फालतू कोई 2 चीज़ मिला के कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाया जा सकता। उनके बीच में जो होना चाहिए वो अष्टक का इलेक्ट्रॉनों का पेयर होना चाहिए। जैसे सोडियम क्या है, Na+ है और Cl क्या है, माइनस है। तो आप ये देख सकते हैं सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन खो दिया है। ध्यान रखिए यहाँ पर अपोजिट चलता है, जब प्लस रहेगा तो इलेक्ट्रॉन खो जाएगा, जब माइनस होगा तो इलेक्ट्रॉन 1 आ गया है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन के पास जो है इलेक्ट्रॉन 1 अधिक था, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन
इसको दे दिया, ये माइनस हो गया। देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें अधिक था, एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम था, तभी ये दोनों आपस में संबंध बना सके, नमक का निर्माण हुआ, अन्यथा नहीं होता। तो अब ये जो प्लस चार्ज आ गया, ये जो माइनस चार्ज आ गया, अब हम कहेंगे ये सोडियम का आयन है और ये क्या है, ये क्लोरीन का आयन है। अब चलिए दूसरा हम कोई तत्व ले लेते हैं, कोई भी ले लो, जैसे आप ले लीजिए CH4 ले लीजिए, ये है मीथेन, ये है मीथेन, और एक नाम और है इसका मार्स गैस। और इसे मार्स गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि यह मंगल ग्रह पर पाई जाती है, इसलिए इसका नाम मार्स गैस है, क्योंकि मंगल को इंग्लिश में मार्स कहते हैं। और ये दलदली स्थानों पर और सड़े गले स्थानों पर जुगाली करने वाले जानवरों में और धान के खेत में पाई जाती है। इनकी जब संरचना स्ट्रक्चर बनता है तो उसके स्ट्रक्चर के बीच में 109:28 का कोण बनता है। इसके स्ट्रक्चर के बीच में ध्यान रखिए, कभी कभी ये पूछ लेता है। और इसको प्रयोगशाला में बनाने के लिए सोडा लाइम तथा सोडियम एसीटेट को मिलाकर गर्म करने से मीथेन गैस बनकर तैयार होती है। चलिए हम बात करते हैं मीथेन की, तो देखते हैं मीथेन कैसे जुड़ा हुआ है। कार्बन देखिए, कार्बन के पास जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण कर ले या तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, क्योंकि अष्टक 8 इलेक्ट्रॉन पर होता है, तो ये एक अर्धचालक है। कार्बन एक अर्धचालक है, इसलिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन ये लेगा या 4 इलेक्ट्रॉन या त्यागेगा। तो हम कहते हैं यहाँ पर H H H H। देखिए भाई, हाइड्रोजन तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन ले या तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। तो एक हाइड्रोजन या तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। और कार्बन कितना, 4 चाहिए। तो कहने का मतलब कार्बन को 4 हाइड्रोजन से जुड़ना होगा, क्योंकि हाइड्रोजन की क्षमता 1 है। कोई भी तत्व बनेगा तो बता रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन के पेयर के अकॉर्डिंग ही कोई तत्व बन सकता है, अन्यथा किसी कीमत पर नहीं बन सकता है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों का पेयर हुआ है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों का पेयर हुआ है। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8। अष्टक कितने पर होता है, 2 पर होता है, 8 पर होता है, 18 पर होता है, और 3 त्रिका 9 दूनी 18 4 2 16 32 पर होता है। तो देखिए यहाँ पर कितने हुए हैं, 8 हुए हैं। कोई भी तत्व होगा उसका अष्टक कंप्लीट होना चाहिए, तभी वो संबंध बनाएगा। और जब भी उस पर प्लस या माइनस चार्ज आ जाएगा, किसी भी धातु पर, किसी भी तत्व पर, किसी भी एलिमेंट पर अगर प्लस या माइनस का चार्ज उस पर आता है तो वह क्या कहलाएगा, वह आयन है। वह क्या कहलाएगा, आयन है। और ध्यान रखिए, अगर एकल बंध है तो इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर डबल बंध है तो इसमें इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर ट्रिपल बंध है तो इसका मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको बस यहाँ पर दिखा दिया। सिंगल बॉन्ड में ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डबल बॉन्ड का एक एग्जांपल ले लीजिए, C2H4। ये है एथिलीन गैस। यह एक हार्मोन्स भी है और इसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फल पकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, एथिलीन गैस का। और इसका स्ट्रक्चर होता है, देखिए भाई, कार्बन को कितने चाहिए, कार्बन को या तो 4 चाहिए या तो 4 त्याग दे। तो देखिए 2 इसके बीच में, 2 इसके बीच में, 2 2 4। अभी कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। ये देखिए 2 का पेयर यहाँ, 2 का पेयर यहाँ, 2 का पेयर यहाँ, 2 का पेयर यहाँ, 2 2 4 2 6 2 8, 2 का यहाँ, 2 2 4 2 6 2 8। ये अष्टक अपना कंप्लीट हो गया। और अगर ये प्लस माइनस चार्ज आता है वो क्या कहलाएगा, आयन कहलाएगा। हम बात करते हैं अगला C2H2 का। C2H2 इसका नाम है एसिटिलीन गैस है ये। और ध्यान रखिएगा, एसिटिलीन गैस का प्रयोग फल पकाने के लिए किया जाता है। मात्र ये दोनों गैसें ऐसी हैं
जिनका प्रयोग हम फल पकाने के लिए करते हैं और ये हार्मोन्स का कार्य भी करती है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं एसिटिलीन का जो स्ट्रक्चर बनेगा, वह एसिटिलीन का स्ट्रक्चर यहाँ बना दे रहे हैं। ये देखिए, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, दो यहाँ से, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। कहने का मतलब कोई भी तत्व किसी भी तत्व से जुड़ेगा तो वह जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है उसको उसी के अकॉर्डिंग जुड़ेगा, और वही जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वही आयन हो जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको आयन समझ में आया होगा। किसी भी तत्व पर माइनस या प्लस जो भी चार्ज आता है वह आयन हो जाता है तत्व। तो सम इलेक्ट्रॉनिक समझने के लिए हमको आयन लेना है, तो हम कह दें O माइनस माइनस, O माइनस माइनस, और हम कह दें Mg प्लस प्लस, और हम कह दें Na प्लस, Na प्लस। ये देखिए हमको एक कैसे पता चल गया कि ऑक्सीजन पर माइनस आएगा और Mg पर प्लस आएगा, सोडियम पर प्लस आएगा। सोडियम पर 1 प्लस क्यों आएगा, Mg पर 2 प्लस क्यों आएगा, ऑक्सीजन पर 2 माइनस क्यों आएगा। तो हम आपके कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। चलिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, तो इसे समझ में आ गया, इसमें इलेक्ट्रॉन 8 है, प्रोटॉन 8 है। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, हम कहेंगे 1s2 2s2 2p4। देखिए 4 2 6 तो 8 हो गया। दूसरे वाले कोष में, दूसरे वाले सेल में 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अष्टक कितने पर पूर्ण होता है, अष्टक पूर्ण होता है 8 पर। कहने का मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो मैंने आपसे अभी पहले बताया था, जब 2 इलेक्ट्रॉन आएगा या एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा तो हमको माइनस करना होगा। माइनस का मतलब अपोजिट होता है, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 2 माइनस हो जाएगा। तो देखिए 2 ले सकता है, ना कि 6 त्याग देगा, तो 2 ले सकता है, इसलिए यहाँ पर 2, यहाँ पर माइनस आ गया। चलिए हम बात करते हैं Mg की। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितने पर है, मैग्नीशियम है 12 पर। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहेंगे, हम कहेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2। देखिए 2 2 4 10 2 12, तो ये और ये तो कंप्लीट है, लेकिन 3s2 में अष्टक कितने पर पूर्ण होगा, 8 पर। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 एक्स्ट्रा है, तो ये दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को हमेशा त्यागना चाहेगा। जब किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वह प्लस में हो जाएगा, जब निकलेगा तो प्लस में होगा। कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे, तो यहाँ पर कितना प्लस लगाया मैंने, 2 प्लस लगाया। हम बात करते हैं सोडियम की। चलिए सोडियम का बात करते हैं। सोडियम है 11 पर, सोडियम है 11 पर। हम इसको कह सकते हैं 1s2 2s2 और 2p6 3s1। ये देखिए लास्ट में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहेगा, इसलिए यहाँ पर हमने सोडियम का कितना प्लस लगाया, 1 प्लस लगाया। चलिए हम ये बताना चाहता हूँ कि ये कैसे सम इलेक्ट्रॉनिक है, इसको देख लीजिए। पहली बात तो ये देखिए, इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे 8 थे, अभी कितने आ गए हैं, 2 और आ गए हैं। अभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। 8 तो पहले से था, 2 आ गया, 8 2 10। यहाँ पर देखिए 12 तो था ही था, लेकिन 2 इसमें से निकल गया, कितना बचा है, 10 बचा है। ये देखिए सोडियम का कितना था, 11 मैंने यहाँ पर बताया है, सोडियम का 11 है, तो भाई 1 निकल जाएगा, इसमें से कितना बचेगा, 10 बचेगा। आप देख सकते हैं 10 10 10, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, ये सम इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये क्या है, ये सम इलेक्ट्रॉनिक्स है। हम उम्मीद करते हैं आपको समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक समझ में आया होगा। और आप संयुक्त अकेडमी से बने रहिए। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब साइंस का जो भी मैटर होगा, मैं आपको हर एक बिंदु पर अच्छे से अच्छे, बारीक से बारीक, जहाँ कन्फ्यूज़न होती है, जहाँ प्रॉब्लम जाती है स्टूडेंट्स को, मैं आपकी उस कन्फ्यूज़न और मुसीबत को जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। और आप ध्यान से एक नोटिस आप सुन लीजिए।
फिजिक्स के जितने न्यूमेरिकल हैं और केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स हैं रेलवे में पूछे जाते हैं। सामने ग्रुप डी की और लोको पायलट टीटीई की वैकेंसियाँ रेलवे की 2023 में ही बहुत जल्द आने वाली हैं। तो उसमें तो साइंस का मैटर कंपलसरी है, ज़रूर से ज़रूर पूछेगा। तो मैं आपके सामने पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को निचोड़ के रख दूंगा। आप संयुक्त अकेडमी से बने रहिए। धन्यवाद।